आइए आज हम समझेंगे कि कोर्ट के अंदर चालान कैसे भरे जाते हैं या चालान कैसे भरे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चालान कैसे भरे जाते हैं। तो चालान सबसे पहले तो आप चालान की पीडीएफ डाउनलोड करिए ऑनलाइन। कैसे डाउनलोड करते हैं? दिल्ली का अलग प्रोसीजर है, यूपी का अलग प्रोसीजर है और हरियाणा का अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों की जानकारी दूंगा जितनी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप दिल्ली के अंदर दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रैफिक पुलिस करती है और एक ऑनलाइन करती है, काटा जाता है आपका चालान। ठीक है, तो अगर आप यूपी के अंदर भर रहे हैं तो आपको उसके साथ पहले तो चालान की कॉपी डाउनलोड करनी है। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखनी है, अपनी जो घटना हुई है आपके साथ वह आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी और आरसी की कॉपी और सारे दस्तावेज जो व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप संलग्न करेंगे। उसके बाद ठीक है, वो भरा जाएगा चालान। ठीक है, भर गया। अगर पॉसिबल हो तो आप एक अधिवक्ता कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, आप स्वयं भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अब मैं बताऊंगा आपको, अगर आपके चालान ज्यादा हो गए हैं तो सबसे पहला वो चालान भरिए जो सबसे पुराना हो। जैसे 21 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है और 26 का है। ये सारे सीरियल है। जो 21 के पहले के हैं और 21 के बाद के हैं, यानी एक साल बाद के हैं 21-22 के, तो वो कुछ गवर्नमेंटों ने माफ कर दिया है और नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट माफ भी कर रही है। ठीक है, वो न्यायालय माफ कर रहा है। ठीक है, और अगर ज्यादा चालान है तो फिर कैसे भरे? तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 5 टोकन मिलते हैं एक दिन के अंदर। 5, एक व्हीकल के सिर्फ 5 टोकन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आइए, अगर आप नहीं भरते हैं चालान तो क्या होगा? तो चालान नहीं भरते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द होगा। ठीक है, और अगर मौके पे हो सकता है तो व्हीकल भी सीज हो जाए। और तीसरा, आरसी कैंसिल हो सकती है। और चौथा, नोटिस इशू हो सकता है आपके खिलाफ। हो सकता है जुर्माना भी ज्यादा लगे आप पे। मान लीजिए कोई चालान 1000 रुपए का है तो उस पे आपको बढ़ा के दे दे। वैसे कोर्ट करती नहीं है कभी भी, परंतु ज्यादा देना पड़ सकता है। वैसा कभी हुआ नहीं है, पर ऐसा प्रावधान है कि कोर्ट अपने मस्तिष्क द्वारा सोच के वह भर करवा सकती है आपसे चालान एक्स्ट्रा, कि आप वो दोबारा ऑफेंस ना करें इसीलिए। और इसके अंदर क्या सजा भी है? तो कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसा ऑफेंस है जिसमें सजा और जुर्माना दोनों है। जैसे मान लीजिए रॉन्ग साइड, अभी दिल्ली में ही एक एफआईआर दर्ज हुई थी। 2000 रुपए का तो जुर्माना है, प्लस 6 महीने की सजा भी है इसके अंदर। और भी कुछ ऑफेंस है जिसके अंदर सजा भी दी गई है। ठीक है, तो अब ये चालान कहाँ भरे जाते हैं? तो यह चालान, आप अगर आपका आज चालान कटा है, आज दिनांक है 15/5/2026 है, तो आप 7 दिन के भीतर भीतर वह सारे डॉक्यूमेंट पुलिस ऑफिसर को दिखाइए जिसने वह चालान काटा है आपका। तो वह तुरंत उस पे या तो कम जुर्माना कर देंगे या वह निस्तारण वहीं पे उसे खारिज निरस्त कर देंगे। ठीक है, वहीं आपका तत्काल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बट 1 हफ्ते के अंदर बाद जाएंगे तो आप नहीं होगा वो मान्य। वह कम भी कर सकते हैं और उसे निरस्त भी कर सकते हैं, इतनी पावर है ऑफिसर के पास। ठीक है, अब आइए, क्या चालान ज्यादा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ज्यादा हो सकता है चालान, और कम भी हो सकता है। अगर कम हो सकता है तो बढ़ भी सकता है, वो कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो क्या कोर्ट पेनल्टी लगा सकती है? तो कोर्ट बिल्कुल पेनल्टी लगा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट अपने मस्तिष्क द्वारा, विवेक अनुसार द्वारा वह
पेनल्टी भी लगा सकती है उसके ऊपर। अब ये चालान भरे कैसे जाएं, किस प्रकार भरे जाएं? तो सबसे पहले तो आप इन्हें ऑनलाइन चेक करें। ऑनलाइन पे का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन भर सकते हैं जल्द से जल्द निस्तारण के लिए। दूसरा सॉरी तो दूसरा तो फिर दूसरी बार जो है आप पुलिस ऑफिसर को, मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा पुलिस ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। तीसरा आता है वर्चुअल कोर्ट। उसके अंदर कुछ कम भी हो सकता है और ज्यादा तो नहीं हुआ है, पर कम भी हो सकता है उसके अंदर। मान लीजिए कोई चालान 1000 रुपए का है तो वह 700-800 भी हो सकता है, ठीक है, और वह 500 भी हो सकता है वर्चुअल कोर्ट में। तो रेगुलर कोर्ट में कितने दिन में जाता है? तो लगभग 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने तक पहुंच जाता है। पर 3 दिन से लेके 3 महीने तक वह कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है उस ऑफिसर द्वारा, ठीक है, वर्चुअल कोर्ट द्वारा। और कोर्ट के अंदर अगर रेगुलर कोर्ट में जाता है तो वह विवेक अनुसार है कोर्ट के, कितना वह जुर्माना खोले, कितना जुर्माना भरवाए आपसे, वह विवेक अनुसार है। जितना भी जुर्माना होगा वह आपको भरना होगा अगर आदेश हो गया है तो। अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए, हमसे भरवाना है चालान, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और उस पीडीएफ को भेज दीजिएगा। नंबर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए, 7838 87 35 48। दोबारा बोल रहा हूँ, 7838 35 87 48। ठीक है, यह मेरा नंबर है। और आप इस पे अगर कोई भी क्वेरी हो लीगल से रिलेटेड तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं और जानकारी चाह सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी मैसेज करिए, आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपका कोई चालान हो तो आप अपने परिचित अधिवक्ता द्वारा ही भरवाएं। उससे यह है कि एक तो आपका सही होगा, ऊपर से आपका जो भी चालान है वह जल्दी से जल्दी निपटारा होगा और वह कम पैसों में होगा। अगर आपको और कम पैसों में करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा आपके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आपके बेनिफिट वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन दबाइए और अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पर ही मैं वो मैसेज कर सकते हैं या मेरे पर्सनल मोबाइल पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।